क्यों लग गया, मेरा सिर क्यों दर्द हुआ। क्या कोई गारंटी लिखी होती है कि आप राम नाम में आएंगे तो ये नहीं होगा? दुनिया में रहते हो तब तो नहीं उलाहना देते। ये सब आपकी वजह से भी तो हो सकता है। आपने खान पान में कुछ ऐसा ले लिया हो, शरीर को इस तरह का बना रखा हो, जो गर्मी सर्दी जैसे चेंज होता है तो नेचुरली वैसा हो जाता है। हाँ, राम नाम के निरंतर जाप से यह गारंटेड है कि आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाया करती हैं। हमने 6 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया और करोड़ों लोग उसमें बताते हैं कि उनके साथ ऐसा अनुभव होता है। बहुतों ने तो यह दिखाया, कागज लेके आए कि चौथे स्टेज का कैंसर था, राम नाम से जुड़ गए, दिन रात राम का नाम जपा और दोबारा जाके चेकअप करवाया तो वो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे कि ये तू है या कोई और, लेकिन वो जानते थे कि इतनी बार चेकअप करवाया आदमी तो वही है, रिपोर्ट भी उनकी बनाई हुई थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता तो हो ना, अगर देखा ना हो। जब लोग सामने आके रिपोर्ट लेके खड़े हो जाते तो उसमें दो राय या किंतु परंतु करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। साइंस को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ सामने है। सब रिपोर्टों में पॉजिटिव था, 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर। लेकिन किया क्या उन्होंने? दवाई तो चल रही थी, पहले भी चल रही थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन राम का नाम जपा महीना 15 दिन और जाके चेकअप करवाया तो उस जड़ से खत्म हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? साइंस के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए चुटकी में पॉसिबल है। वो 2 बूंद से अगर आदमी को बना सकता है तो उसी के शरीर में से किसी रोग को लगाना, हटाना, उसके लिए तो ऐसे है जैसे मक्खन से बाल निकालना। मक्खन से बाल निकाल दो, वो वैसे का वैसा दिखता ही नहीं, पिघला हुआ मक्खन हो। तो ये शक्तियों का नजारा हमने यहां पे करोड़ों लोगों के साथ होते देखा है। आपको यकीन नहीं आता तो यहां जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, वो हाथ खड़ा करके जरूर बताएं सच्चे दिल से। आप देख सकते हैं कोई भी नया सज्जन, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि अपना अनुभव, हमने इनको पढ़ाया नहीं पहले, क्योंकि हम कौन सा पैसे लेते हैं। तो हाथ नीचे कर लीजिए। आप कहीं भी दे सकते हैं, लाखों बैठे हैं, हजारों बैठे हैं, तो सबके सब हजारों के हजार ये कह रहे हैं कि हां ऐसा हमारे साथ हुआ। बाई चांस नहीं होता, ये भुलेखा नहीं होता। किसी की जिंदगी बच जाए उसके लिए भुलेखा कैसे? यहां ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान आते हैं जिनके खुद के साथ ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। अब वो तो साइंस को मानने वाले हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ। वो क्यों झूठ बोलेंगे भाई? हम अपनी बड़ाई नहीं करते, ये सारी बड़ाई उस ओंकार ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की है, जिसका नाम आप लोग जगते हैं, जाप करते हैं और हाथों हाथ रिजल्ट आता चला जाता है। फकीर संत तो एज ए टीचर होता है, और टीचर खड़ा होकर क्यों पढ़ाता है? उसकी वजह होती। क्यों? क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो पीछे बच्चों को दिखेगा नहीं, और जब तक प्रवक्ता दिखता नहीं है, बोलने वाला दिखता नहीं है, लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए ऊंची जगह पे बैठ के हमें बोलना पड़ता है, वरना हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे ऊंचे बैठे। हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम तो चौकीदार हैं भाई। लेकिन आवाज ऊंची जगह लगा के देखेंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। अगर हम नीचे बैठ के आप खड़े होकर देखे कौन है, कहां से बोल रहा है, कैसा है, ये आदमी की फितरत है, आदमी की मनोदशा है। तो इसलिए, और दूसरा कारण पवित्र रामायण में लिखा है एक जगह, कलयुग में कोई राम नाम में आके बैठेंगे, उस समय भगवान जी वहां हर किसी को कृपा दृष्टि से नवाज रहे होंगे। तो हम ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि भगवान जी भी दिखे और आप लोग जो कलयुग में इस राम नाम में बैठे आप भी हमें दिखे। कई वजह होती है, और कोई ये नहीं, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है। तो सत्संग में चल के जब आप लोग आते हो, ध्यान से सुना जरूर करो। आदमी के दिमाग की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। सुपर कंप्यूटर तक बन गए, 5 से 15% हम मान के चलते हैं। लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बन गई, दुनिया के खात्मे का सामान बन गया। कहीं ये 50% तक ग्राफ चला जाए तो जिंदगी जीने का बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक पहलू
सामने आ जाए और हर कोई जिंदगी आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सके और बेगम हो जाए। पर यह संभव तभी है ना जब वो ग्राफ 50% तक जाए तो, और जाए भी पॉजिटिव वे से, यानी अच्छाई की तरफ सोचे। और यह संभव तभी है जब आत्म बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा। और आत्म बल बढ़ता है प्रभु का नाम लेने से। जब तक आप प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, जब तक आप उसके नाम का जाप नहीं करते, तब तक आपका विल पावर नहीं बढ़ता। क्योंकि विल पावर, आत्म बल इंसान के अंदर होता है, बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। आप सबके अंदर आत्म बल और माइंड की 100% पावर है। कौन कितनी इस्तेमाल करता है ये अलग बात। एक सज्जन था और उससे पूछा गया, सीधा साधा जमींदार था, कि भाई तू ये बता, दिमाग की कीमत चुकानी हो तो कैसे चुकाएगा? तो सीधा साधा था, कहने लगे बता। कहता पूछो। कहते बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत लोग नीचे काम करते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेवारी है, कितने, अगर 100 रुपए में माने कितने रुपए देगा? कहता उसको मैं 50 रुपए दे दूंगा। कहता एक प्रवक्ता है या वकील है या बोलने वाला सज्जन है, बोलता ही रहता है, कितने देगा? कहता उसे मैं 25 रुपए दे दूंगा। कहता यार एक इंसान ऐसा है जो बहुत काम तो करता है, बोलता कम है, लेकिन ज्यादा काम ऐसे नहीं करता, उसको, कहता उसको 75 रुपए दे दूंगा। और कहता एक ऐसा है जो काम करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, अपना बस मजे से सोता खाया पिया, कहता उसको 100 रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो गया। कहता यार तेरे से बोला था दिमाग का मूल्य लगा, तूने एक के 25 लगाए। अब वो सारा दिन बोलता है, इतना मतलब काम करता है। कहने लगा यार मेरी थ्योरी अलग है। क्या? कहता जो सारा दिन बोलता है, सारा दिन दिमाग लगा लगा के, चाहे वो प्रवक्ता वकील सज्जन है, उसने तो सारा दिमाग खर्च कर लिया ना, मैं खरीदूंगा बचा क्या, इसलिए 25 रुपए काफी है। और कहता जो सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता है और करता कुछ नहीं, उसका दिमाग तो जैसा लाया था वैसा न्यू पड़ा है, तो इसलिए मैं उसका 100 रुपया लगा रहा हूं। पर हम आपसे नहीं कहते कि आपका दिमाग 100 रुपया लगाने के काबिल रह जाए। क्या फायदा, जैसा लाए हो वैसा ना वापस ले जाना। इसे काम लो, इस दुनिया में आके बहुत ताकत है इस माइंड में, और पॉजिटिव काम लो, अच्छे काम लो। नेगेटिव तो राक्षस शैतान बना देता है, और पॉजिटिव करोगे तो इंसान से इंसान को महान बना देता है, यहां तक कि भगवान से मिला देता है। इसलिए अपने दिमाग से अच्छे काम लिया करो। कहीं ये ना हो खाया पिया और सो गए और मैं तो वापस नया ही लेके जाऊंगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो तो हंसने की एक बात थी। जितना इससे इस्तेमाल में लाओगे, जितना इसे काम लोगे, उतना ये आपके लिए और बढ़ता जाएगा और काम आता रहेगा। कोई भी पहेली आप बूझो, एक बार दिमाग लगाओ नहीं, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, आखिर में समझ आ जाती है, तो समझ लो आपकी उतना ही दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ गई। एक बार लगा के छोड़ दिया है, कौन मत्था मारे, क्या फायदा, छोड़। तो जितना है उतना ही है। और सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आत्मबल बढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ने से इस्तेमाल में आप उस शक्ति को ज्यादा लाते हैं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा बरसती है।